रहीम। आज मैं नाश्ते में भंडारी के छोले, हमारे यहाँ स्कूल में एक भंडारी होता था, वो छोले बना के लाता था, बहुत टेस्टी होते थे। मैं वो छोटा था, जब उससे मैं पूछा करता था कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ डालते हो जो बड़े तुम्हारे छोले हैं, चने जो हैं वो टेस्टी होते हैं। और वो है ना देग में लाता था और वो लिक्विड होते थे, यानी लिक्विड ज़्यादा होता था। तो मैं उससे पूछता था तो वो बोलता था ये रास की बात है। लेकिन उसने एक दिन देखा कि ये बच्चा डेली पूछता है, तो उसने बताया कि इसमें मैं बेसन मिला देता हूँ और बेसन मिला के पकाता हूँ। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था। तो आज मैं बेसनी छोले बनाने जा रहा हूँ उसी के स्टाइल पे, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। वो उस ज़माने में बूढ़े थे, तो अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे, वो अल्लाह आलम। लेकिन अल्लाह ताला जहाँ भी रखे उनको, अगर इंतकाल कर गया तो कब्र में उनके आसानी करे, आसमानों पे आसानी करे। बहरहाल, तो मैंने इसमें अपने ग्राइंडर के मसाले, मैं मसाला बनाने जा रहा हूँ। तो उसमें 2 लाल मिर्चें सूखी हुई और गरम मसाले का 1 चम्मच। ये गरम मसाला मेरा घर का कूटा हुआ है, उसमें हर चीज़ होती है, जायफल जावित्री वगैरह सब होती है, इलायची लौंगे दालचीनी हर चीज़ होती है। तो उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं। और मैं घर के मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। बाहर के जो मसाले होते हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, केमिकल होते हैं। हल्दी का छोटा जी चाय का चम्मच है, जो आइसक्रीम के चम्मच होते हैं ऐसे चाय का चम्मच है, आधी चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है, आधी चम्मच से हल्दी डालिए। ये जनाब आली, ये ज़ीरा है, साबित ज़ीरा, ये छोटे चाय के चम्मच है। क्योंकि कम बनाऊंगा, ये सिर्फ मैं अपने लिए बनाऊंगा, ज़्यादा 2 अफराद खा सकें, इसलिए थोड़ा सा मसाला बना रहा हूँ। ये 1 चाय का चम्मच, छोटा वाला चाय का चम्मच, आइसक्रीम का चम्मच जो होता है। और ये है हमारा ज़ीरा, ये भी 1 चाय का चम्मच, जो आइसक्रीम का चम्मच। तो ये चीज़ें मैंने ले ली हैं। इसमें हम ज़्यादा और नमक पड़ेगा और कोई चीज़ नहीं। इसको हम ग्राइंड करेंगे, मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डालूँगा। अदरक लहसुन पेस्ट भी मेरे पास पेस्ट बना हुआ है, तो वो 1 चम्मच डालूँगा। मैंने अपनी कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और इस कढ़ाई में 1 चम्मच मैंने तेल डाल दिया, खाने का तेल, नबाताती तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया। और ये जो हमने ग्राइंड किया है मसाला, जिसमें तो उसमें पानी ज़रूर डालिएगा। पहले के ज़माने के बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो पानी वाला मसाला पीसते थे और फिर पकाते थे ताकि मसाला जले नहीं। उसमें पानी में मैंने भी इसमें पानी मिक्स कर दिया है ताकि ये जले नहीं। और इसको हम अपनी कढ़ाई में भूनेंगे तेल में। तेल गरम है, मैंने भूनने डाल दिया और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा सा डालते रहेंगे ताकि ये जले नहीं और ये भून जाए। हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला भूनने में आया, तो इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मोटा मोटा बना के, आधे इंच अदरक और 2 फांकी लहसुन की बड़ी वाली, वो डाल दिए। इनको भी मैं पका दूँगा। और मैंने दूसरी कढ़ाई में, ये देर ना लगे, टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं हो, मैंने दूसरी कढ़ाई में प्याज को चॉप करके कढ़ाई के अंदर दूसरी पराठीन में मैंने इसको गला लिया और लाल कर लिया। ये चॉप की हुई लाल की हुई प्याज है, इसको भी कर लिया तो जल्दी काम हो जाएगा, इसलिए किया ये। दोनों की तरफ काम कर लिया और अब इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह। और 3 मिनट इसमें से तेल ना छूटे और खुशबू नहीं आने लगी जब तक भुनेंगे। हमारा मसाला तकरीबन भुन गया। अब मैं इसमें छोले ऐड करूँगा। मेरे पास गले गलाए छोले हैं, वो मैं ऐड करूँगा।
पानी के साथ, सीमेंट के पानी के साथ मैंने इसको ऐड कर दिया। थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी जो रह गए इसके अंदर उनको भी ऐड कर दिया। और मैंने दूसरे छोले खोले, थोड़े छोले कम थे इसलिए दूसरा टिन खोला है, इसमें से भी थोड़े से, बस काफ़ी ज़बरदस्त बन रहे। अब हम इसमें थोड़ी देर में पकने देंगे इसको, थोड़ी देर उसके बाद। यूँ तो ये छोले जो होते हैं जो बोतल्स में और टिन में आते हैं वो तकरीबन गले होते हैं, पूरी तरह नहीं गले होते, इसलिए अभी पकाने से 2 से 5 मिनट पकाने से वो पूरी तरह गल जाते हैं। तो वो मैंने पका दिए। और पकाने के बाद आप ये करेंगे, इसका ढक्कन खोलेंगे, अपने कढ़ाई का ढक्कन खोलें और इसको थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़े से घुल जाए, नरम हो जाए, मज़ीद मिक्स हो जाए। ज़्यादा नहीं करेंगे, आधे 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 साबित रहें, आधे इसमें प्रेस हो जाएँ, टूट जाएँ। ये देखें, इस टाइप से करेंगे। इस टाइप से करने के बाद अब हम इसके अंदर जब यकीन हो जाए कि छोले हमारे तकरीबन तमाम गल चुके और आधे हमने मैश कर दिए, तो थोड़ा सा पानी लेंगे, आधी प्याली, 1 प्याली पानी लेंगे। 1 प्याली में मैंने पानी लिया और 2 चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच बेसन को घोलेंगे। बेसन को घोल के, बेसन को इस कदर घोलें कि यकीन हो जाए कि इसमें अब गांठें नहीं रहेगी। तकरीबन 1 आध गांठ हो तो घुटने में अपने चम्मच से भी घोटी जा सकती है। और इसको अब हम इसके अंदर अपने छोलों में मिक्स कर देंगे और जनाब छोलों को डालेंगे, चलाते रहेंगे। इनकेस माशाल्लाह तबारकल्लाह ज़बरदस्त बने, ज़बरदस्त खुशबू आ रही। इनकेस काफ़ी गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि ये छोले जो हैं जो बेसनी हैं वो लिक्विड के साथ रहें। अब इसके अंदर मैं नमक डालूँगा और नींबू निचोड़ूँगा। इसको 3 मिनट से 5 मिनट पकने देंगे। इसके बाद मैं नींबू डालूँगा और नमक डालूँगा। नींबू डाल दिया मैंने। असल में तमाम चीज़ें शॉर्ट टाइम में दिखानी होती हैं तो मैं साथ साथ तमाम चीज़ें करते जा रहा हूँ और ये पक भी रहे। और नींबू डल चुके। अब इसके अंदर हम नमक टेस्ट करेंगे। नमक मैं टेस्ट करूँ, जो कमी होगी वो करूँ, पूरी करूँ। हाँ, नमक की कमी है। नमक मैंने पूरा कर दिया अंदाज़न 1 हाथ चाय के चम्मच। वाह, ज़बरदस्त पके हैं बेसनी छोले। अब ये पकते रहेंगे 2 से 5 मिनट तक और जब ये यकीन हो जाएगा कि बेसन हमारा पक गया तो हम इसको बंद करके गार्निश करेंगे। हम अपने खाने को तड़का लगाने लगे हैं। वो हमारी कढ़ी तैयार हो गई है, छोले और बेसन तैयार हो गया है। इसमें 8 से 10-15 राई दाने अपने मेथी दाने जब मेथी कड़कने लगे तो राई, और जब राई कड़कने लगे तो कलौंजी, कड़कड़ की आवाज़ आने लगे, कड़कने लगे तो कलौंजी थोड़ी सी, और कड़ी पत्ता अगर आपके पास हो तो कड़ी पत्ता, 2 लाल मिर्चें और कड़ी पत्ता, मैं फ्रिज से निकाल रहा था।
फ्रीज़र में रखता हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता, 2-4-6 कड़ी पत्ता। और ये गरम हो गया तो अपने फ्लायर से पकड़ के इस बर्तन को जिसमें हमने ये चीज़ें गरम की हैं, हम अपने खाने को, ये कुछ तेल ज़्यादा हो गया, तेल 1 चम्मच लीजिएगा, 1 से 1.5 चम्मच तेल मेरे इसमें ज़्यादा हो गया। इसको हम तड़का देंगे। वाह, ज़बरदस्त किस्म का तड़का देंगे और इसके ऊपर हरे धनिया से गार्निश करेंगे। हमारे बेसनी छोले ज़बरदस्त पके हैं, तड़का ज़बरदस्त लगाया, खुशबू उठ रही है, मसाले इसके ज़बरदस्त हैं, खाने में देखने में बहुत खूबसूरत है। ये मिर्चें हैं लाल। इसके ऊपर हम गार्निश के लिए जो दिल करे आपके मसाले, जैसे चाट मसाला और मैंने ये हरा धनिया से भी गार्निश कर दिया। चाट मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें, आपका जो दिल करे उससे कीजिए, गार्निश कीजिए। बच्चे हैं, तंग करते हैं ये आगे से, तो उससे चाट मसाले से, तुर्की मसाले से, लाल मिर्चों से, हरी मिर्चें, नींबू मस, जो इतना दिल करे आपका डालिए और मज़े लीजिए। ये देखिए ज़बरदस्त हो गया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा चाट मसाले, तुर्की मसाला डालेंगे ताकि मज़ीद ये मज़ेदार भी लगे और ख़ूबसूरत भी। ज़बरदस्त, खाने का मज़ा और जीने का मज़ा। हर आदमी खा सकता है, हर आदमी खा सकता है, हर आदमी बना सकता है। छोले थोड़े से चाहिए, 150 ग्राम छोले चाहिए और 2 चम्मच बेसन है और कोई ख़ास इतनी चीज़ें नहीं हैं। मसाले घर के बना के डालें और खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। और दुआ देते हुए करीब से दिखाऊं, थोड़ा सा मैं इस पर चाट मसाला भी डाल दूं। चाट मसाला भी डाल दिया, भुरभुरा दिया मैंने ज़्यादा नहीं बाहर के मसाले इस्तेमाल करता। बहरहाल चाट मसाला, ये देखिए खाने का मज़ा और जीने का मज़ा। खूबसूरत, देखने में खूबसूरत, खाने में मज़ेदार। खाने का मज़ा और जीने का मज़ा और इकोनॉमिकल बना सकते हैं आप। दुआ में मुझे याद रखिएगा और बनाइएगा ज़रूर। अपने पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुशी खुशी करें सारे काम। मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ। अल्लाह आपको बीमारियों से, बलाओं से महफूज रखे।